खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 जून है और दिन है सोमवार। आज जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाजार आज कुछ ठीक ठाक चलता हुआ तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन में हल्का फुल्का सा सुधार है, लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश कम है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में जैसा कि मैं पिछले काफी दिनों से ये बात दोहराता आ रहा हूं कि सरसों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। हालांकि सरसों में अभी तेजी नहीं आई है, क्योंकि सरसों में अभी तक तो आप ये कह सकते हैं कि रिकवरी का दौर लगभग कवर हुआ है। जो बाजार जयपुर का 7250 रुपए तक या 7300 रुपए तक पहुंच गया था, वो अभी 7100 रुपए तक अभी दिखाई दिया है। अभी भी उसमें 200 रुपए का सुधार की गुंजाइश है, सुधार होगा तब हम कह सकते हैं कि बाजार कवर हो गया है। उसके बाद बाजार तेजी की तरफ चलना चाहिए। फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर खाद्य तेलों का संकट बढ़ता जा रहा है और उस उपलब्धता का संकट बढ़ता जा रहा है, इसलिए हर तरह के खाद्य तेलों के बाजार में तेजी है। और कुछ साथी कह रहे थे कि जी वहाँ से इतना पाम तेल आ जाएगा, वहाँ से ये आ जाएगा, वहाँ से वो आ जाएगा और आपकी तेजी खत्म हो जाएगी। तो सर, मुझे आपकी इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो खेत खजाना ने पिछले कई अंकों में अपने अखबार में डेली बुलेटिन में लिखा है कि खाद्य तेलों के बाजार में तेजी आएगी और बाजार तेज होगा, सरसों में कोई रिस्क नहीं है, ऐसे शब्द भी हमने लिखे और सरसों में आगे आगे तेजी बनेगी। और जो पाठक हमारे अखबार से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि बाजार किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे स्थितियां कैसे तेजी की तरफ जाएंगी। मैं बार बार यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पर भी विश्लेषण करता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या पोजीशन है खाद्य तेलों की और किस तरह से आगे अगस्त तक की जो स्थितियां हैं वो भयानक है। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर अब धीरे धीरे मांग और निकलेगी। कल से शायद 29 तारीख से देश के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय हो जाएगा और लगातार कुछ दिन बरसातों का समय बताया जा रहा है कि 29 से लेकर के 6 जुलाई तक तो कंटिन्यू है, फिर बाद में धीरे धीरे रुक रुक के बरसातें होती रहेंगी। तो ये मानसून की जो सक्रियता है ये भी खाद्य तेलों की खपत बढ़ाएगी और सरसों का बाजार और तेज होगा। सरसों के तेल में भी अच्छी तेजी आई है। आज जयपुर एक्सपेलर भाव 1432 रुपये तक 1422 रुपये तक और कच्ची घानी का भाव 1432 रुपये तक पहुंच गया है। और सरसों का जो बाजार है वो भाव मैं कुछ देर में आपके स्पष्ट कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि कॉटन बाजार के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत हल्का फुल्का सुधार होने से 100 से 200 रुपए का बाजार सुधरा है। जैसे एलनाबाद परसों 9300 रुपए के ढेरी पर बोलियां हुई, आज वहां 9500 रुपए के स्तर पर बोली होती हुई दिखाई दी है और कुछ जगह पर 10,000 और कुछ जगह पर आदमपुर में जैसे 10,300 रुपए तक के स्तर पर भी बोलियां हुई हैं। इस कॉटन के कॉम्प्लेक्स के अंदर हालांकि रुई आनी खत्म हो गई है, कॉटन आना खत्म हो गया है। लगभग 7,000 साढ़े 7,000 गांठें पूरे देश भर में आवक हो रही है और उसके बावजूद जो है बाजार दबा हुआ है। उसका कारण है कि नई फसल का एक दबाव सामने है कि नई फसल की बिजाई बहुत अच्छे लेवल पर है। इस बीच एक खबर ये है कि आज मेरी कुछ पंजाब के किसानों से बात हुई और कुछ राजस्थान के किसानों से बात हुई। उन सब का ये कहना है कि जैसे हरियाणा में इस समय गुलाबी सुंडी का प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिल रहा है और कुछ विवाद भी छिड़ा। पिछले दिनों एक वीडियो को लेकर के विवाद छिड़ा कि हनुमानगढ़ इलाके की वीडियो थी जिसको ये गुलाबी सुंडी कह करके वो कपास की एक नरमे की जो फसल बिजाई हुई है उसको वो हटा रहा है, उसको निकाल रहा है फसल को और उसकी जगह दूसरी फसल लगाने की तैयारी है। वो कहा ये गया था कि ये वीडियो इसलिए ये हटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसमें गुलाबी सुंडी आ गई और जबकि कुछ दिन बाद एक और किसी साथी का वीडियो आया और उसमें कहा गया कि जी उन्होंने तो झोना लगाना था इसलिए उसको हटाया गया। लेकिन वास्तव में गुलाबी सुंडी का अटैक तो है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। पंजाब के जो साथी हमारे हैं उनका ये कहना है कि लगभग पूरे पंजाब की जो कॉटन बेल्ट है, जैसे आप और फाजिलका, फिरोजपुर,
फिरोजपुर तो नहीं है, खैर थोड़ी बहुत होगा। इधर आपका जलालाबाद और इधर आपका बठिंडा, मानसा, सरदूलगढ़, ये जो इलाका है ये कॉटन का इलाका है। और इसमें इस बार गुलाबी सुंडी तो पता नहीं अभी तक है या नहीं है, लेकिन सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई का जो प्रकोप है वो बहुत बड़े स्तर पर है। अभी भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और कोई साधन नहीं है उसको बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए कोई कीटनाशक दवा काम नहीं कर रही है। इन सब स्थितियों से ऐसा लगता है कि कॉटन का किसान इस बार भी परेशानी झेल सकता है, परेशानी उसके सामने पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के कॉटन के बाजार में फिलहाल बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बाजार थोड़ा बहुत और डाउन आ सकता है, कोई 100-200 रुपए सुधर के फिर वापस डाउन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का भाव है आज 6550 रुपए। जयपुर आज है 7050 से लेकर के 7100 रुपए। दिल्ली 6800 रुपए। सलोनी 7550 रुपए। केवल 50 रुपए का सुधार किया है आज सलोनी ने। उम्मीद थी कि 100 रुपए का सुधार होगा, अभी समय पड़ा है, शायद हो जाए। इलाहाबाद 6525, नागौर 6550, सिरसा 6600 रुपए, आदमपुर 6477 रुपए, संगरिया 6145 रुपए, रायसिंह नगर 6425 रुपए, गंगानगर 6455 रुपए, हिसार 6500 रुपए, बरवाला 6400 रुपए, बीकानेर 6500 से लेकर के 6800 रुपए, खैरथल 6730 रुपए, सुमेरपुर 6950 रुपए, ग्वालियर 6550 रुपए, धौलपुर 6500 रुपए और खेरली मंडी 6760 रुपए। नरमा आज इलाहाबाद में बिका है 9500 रुपए, सिरसा में नरमा बिका है करीब 10,000 रुपए और आदमपुर में 10,300 रुपए। आज इतना ही, कल फिर आपसे इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।